वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हमारे कॉलेज में वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है। तो आपको मैं ले चलती हूँ कौन कौन स्पीच दे रहे हैं और कौन नहीं दे रहे हैं। तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए वर्ल्ड मलेरिया डे। Respected CMO sir, principal ma'am, teachers and other staff members and my dear friends, wishing you a good morning to all of you. Very good morning. I am Khushbu Muskan presenting a speech on Malaria Day. As we know, Malaria Day is celebrated on 25th of April for awareness about this disease. On this World Malaria Day 2024, we unite under the theme accelerating the fight against malaria for more equitable world. मैं सीधा हिंदी लैंग्वेज में बोलूंगी। मुझे पता है इंग्लिश लैंग्वेज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, यहाँ पे कोई अटेंशन से सुनता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं हिंदी में बोलूंगी। स्क्रीन में एंटर होता है, उसके बाद जो है वो लिवर में जाता है, उसके बाद लिवर के थ्रू हमारे ब्लड में चला जाता है और हमारे ब्लड में होती है आरबीसीज, जो हमारे आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद जो है एक फीमेल और प्लाज्मोडियम जो है 4 टाइप्स की होती है। पहला टाइप है इसका फैल्सीपैरम प्लाज्मोडियम और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और ये डेथ भी कॉज करता है और ये कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका में। और दूसरा टाइप जो है इसका वाइवेक्स प्लाज्मोडियम है और ये कहाँ पे मोस्टली फाउंड है, एशिया और साउथ अमेरिका में। इट कैन स्टे इन द लिवर फॉर अप टू 3 years। ये बात मेरी याद रखना कि ये जो है वाइवेक्स प्लाज्मोडियम जो है ये हमारे लिवर में 3 साल तक रह सकता है और ये रिलैप्स भी होता है। ये रेड रैशेस अपीयर होते हैं हमारी बॉडी पे और जो है मलेरिया की वजह से हमारी बॉडी पे कोई भी रैशेस अपीयर नहीं होता है, लेकिन डेंगू की वजह से हमारी बॉडी पे जो है रैशेस दिखने लग जाते हैं। और कहाँ, किस वाले एरिया में, हमारे नेक पोर्शन में, हमारे चेस्ट पोर्शन में और हमारे बैक में। और इसके प्रिवेंशन, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मलेरिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें एक जहाँ पर मतलब अभी हम सो रहे हैं, हमें एक मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए, हमें मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करना चाहिए, मेडिकेशंस का यूज़ करना चाहिए। और डेंगू हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? हमें ब्रीडिंग ग्राउंड्स, मॉस्किटोज की ब्रीडिंग ग्राउंड्स को ही खत्म कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हम डेंगू से बच सकते हैं। और इसमें भी हमें मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करना चाहिए और हमें फुल स्लीव्स क्लॉथ्स पहनने चाहिए। थैंक यू। Just one bite of a mosquito can take us closer to death, malaria. Takes me every lives every year. Don't let that happen. Don't let that happen to anyone. A very cheerful morning to one and all present here. I am Herul Nisa in front of you. Today's we are celebrating World Malaria Day. On this World Malaria Day 2024, we unite under the theme accelerating the fight against malaria for a more equitable world. This theme, which is synced with this year World Health Day theme, My Health, My Right, underscore the urgent need to address the striking inequality that persists in across to malaria prevention, detection, and treatment service. Everyone needs to be protected from malaria, and we are celebrating World Malaria Day today on 25th of April, that is caused by a bite of infected mosquito. And on the other side, dengue, a mosquito-borne viral disease, occurs in tropical and subtropical areas. The WHO and its members state recognize malaria as an important. Representing a speech on Malaria Day. Today I want to talk to you about important health concerns that we need to be aware of in 2024 malaria. These disease are no joke, and it's important that we stay informed and take action to protect ourselves. Make you feel really sick and can even be life threatening if not treated properly. But here's the good news: we have a tools to prevent a treat malaria by using a mosquito repellent, washing product and clothing, and prevent washing a product and taking. पानी होता था, जिस पानी में ये मच्छर पैदा हो रहा था, इतना तो अंग्रेजों को समझ आ गया। आपस में बातें करो।
ये चीज उनको समझ आ गई कि हाँ, प्रोग्राम शुरू में जो है आज़ादी के टाइम अगर स्टार्ट हुए तो दैट वाज ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया। अब मलेरिया का प्रोग्राम नहीं रह गया, अब वो बन गया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो आप लोगों को कई बार जब हम लोग कहीं पूछते भी है ना कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के नाम बताओ, बोलेंगे मलेरिया, तो मलेरिया प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, वेक्टर बॉर्न है। क्योंकि वेक्टर जो है तो मच्छर है, जो है मॉस्किटो है, ठीक है। ये भी दो अलग अलग तरह के मॉस्किटोज है, और एक है जो मलेरिया काज करता है, एनोफिलीज टाइप। और उसमें भी जो है थोड़ा एक जोक करते हुए, फीमेल्स आर मोर डेंजरस। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है, ठीक है, मैडम को अभी आपने बचने नहीं पाए, आए बोले घर जाने के लिए थोड़ा इनको सीरियस हो गए बच्चे, थोड़ा इनको हंसना चाहिए। ये आपको जिंदगी में याद रहेगा कि जो मॉस्किटो है एनोफिलीज, फीमेल मॉस्किटो जो है ना, आपको दोनों एनोफिलीज जो है मेल फीमेल दोनों हमें काटता है, दोनों हमारा खून पीते हैं। ये नहीं कि खाली फीमेल पीती, लेकिन जो फीमेल है वही हमें, ठीक है, इन्फेक्ट करती है। तो एक इसमें वेक्टर क्या है, मच्छर। दूसरा जो है सोर्स क्या है, सोर्स वो है जिस तरह इस लड़की ने बोला कि दो साल या 3 साल तक लिवर के अंदर जो है ना इसके वो शाइजांट्स जो है, ठीक है, एग्स, दे कैन सर्वाइव देयर। बड़ी मेहनत की तीनों बच्चों ने, मैं तीनों को मुबारक दूंगा, तो हम इनको एप्रिसिएशन का लेटर भी दे देंगे। तो इन्होंने उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर के अंदर जो उसका साइकिल, 2 साइकिल होते हैं उसके लाइफ के। एक होता है मॉस्किटो के अंदर, एक होता है ह्यूमन जो है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर तो कोई इशू नहीं है, उसको एक बार अंदर आ गया तो उसने अपना वो प्रोसेस करना है, लीवर में, स्प्लीन में या आरबीसी को ब्रेक करेगा। लेकिन जो मच्छर है उसका जो टेम्परेचर है 20 to 30 डिग्री का टेम्परेचर अगर होगा तभी प्लाज्मोडियम जो है उसका साइकिल कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि कश्मीर के मच्छर खतरनाक नहीं, खतरनाक है, लेकिन वहां का जो नाइट टेम्परेचर भी जाएगा। ये नहीं कि डोडा का मच्छर भदरवा नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए जो लोकल है उसी में जो है रहेगा। दूसरा जो आपका एक बड़ा ये जो मच्छर है कौन सा, एनोफिलीज, ये कहाँ पैदा होता है, इसको बिल्कुल चलता पानी और साफ पानी चाहिए। कैसा? चलता हुआ पानी, साफ पानी। तो इसकी एक छोटी सी जो है, अंग्रेज लोग जो है जब हिंदुस्तान में वो राज करते थे यहाँ पर, तो दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग, क्या करते थे वो, रेलवे बना रहे थे, ठीक है। जब वो रेल बना रहे थे, जब रेल बना रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, बहुत लोग लेबर में लगे होते थे और बहुत से लोगों को फ्यूर हो जाता था। और फ्यूर होने से क्या हो जाता था, कोई मलेरिया से बेचारा मर रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई लेबर उनकी चली जा रही है। तो इनका जो ये प्लाज्मोडियम जो भी देखा गया है, दैट हैज बीन डन इन, हाँ ऊपर आपका, और लेट आ रहे हो आप, चलो अभी 11 बज रहे हो, अभी घूम रहे हो। पानी इकट्ठा होता है, उसके बाद मलेरिया ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो जैसे बोल ना रिसर्च बेस्ड, तो रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का ये मतलब है कि हम एविडेंस देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसमें देखा कि भाई ये तो इतना तो पता लग गया, ये पानी के अंदर से मच्छर पैदा हो रहा है और ये हमें मलेरिया कर रहा है। लेकिन उनको ये भी पता चल गया कि उस पानी में कई लोग क्या करते थे, फीसेस, टट्टियां कर देते थे उसमें, ठीक है। और जिस खड्डे में जहां वो जब टट्टी कर देते थे वो पानी गंदा हो जाता था, ठीक है, स्टोर पास करते हैं उसमें गंदा हो जाता था, तो वहां पर मच्छर पैदा नहीं होता था, ठीक है। आपको हंसी आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन जब इस चीज को उन्होंने क्या किया, उसको मलेरिया को कम करने के लिए उस टाइम में, क्योंकि उनको नहीं पता था कैसे फैलता है, लेकिन व्हाट दे डिड, उन्होंने बोला जो लेबर है उनको कहा भैया आप जो भी है, जब आप सुबह मतलब क्या फ्रेश होने जाते हो तो आप इस पानी के अंदर जो है गंद में जाओ, सो दैट की मच्छर ना पैदा हो। तो ये इसको बोलते हैं पब्लिक हेल्थ। ये पब्लिक हेल्थ का काम है, इसमें ना दवाई लगी, कोई कुछ नहीं लगा, लेकिन एक हमने मेजर उन्होंने वो ले ली उस टाइम में। ये नहीं पता मलेरिया कैसे हो रहा है, लेकिन उन्होंने उस पानी को गंदा करना शुरू कर दिया।
और पानी गंदा करने से क्या हो गया, मच्छर जो है ये फ्रेश वाटर में पैदा होता है। ठीक, मैं ठीक बोल रहा नहीं, आप डेयरी वाले नहीं जी सर, तो फ्रेश वाटर में पैदा होता है, तो वो चीज उससे उन्होंने कर दिया। अब उसके बाद जो है आपने जब ये इसमें बताया, आपने ये भी बताना चाहिए था कि इसका डायग्नोज कैसे होता है, कैसे पता चलता है। लेबोरेटरी वाले बच्चे हैं आपके इधर, है नहीं? एमपी टेस्ट किया जाता है सर, हैं? एमपी टेस्ट, सीबीसी टेस्ट किया जाता है डेंगू के लिए। नहीं, मैं डेंगू नहीं, मलेरिया की बात कर रहा हूँ ना। एमपी टेस्ट किया जाता है। हाँ, मलेरिया पैरासाइट जो है, ठीक है, तो उसको स्लाइड बनाकर जो है फ्यूल में स्लाइड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। हाँ, इसमें बैक्टीरिया, हमारे ब्लड में जर्म्स, माइक्रोब बैक्टीरिया तो प्रेजेंट तो होते हैं। ये जो है हम इसका मलेरिया पैरासाइट का जो है एमपी हो गया, मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट करके। हाँ, चलो ये जो ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ कौन बता सकता है कि ये बैक्टीरिया या वायरस है? ऐसा तो कुमार भी नहीं बोलना, ठीक है? डेंगू बहुत डेंजरस चीज है। पिछली बार भी हमारे डोडा में मेरे ख्याल 40 से ज्यादा के कितने आए थे, हैं? 40 के ऊपर केस आए थे। तो और उसका जो सबसे आसान तरीका, ये डेंगू वाला मच्छर कहाँ पैदा होता है पता है? ये जो हमारे घर में ना कहीं कोई टाइल पड़ा है, कहीं कोई गमला है, कहीं बोतल काट के फेंकी है, कोई पुराना जो भी कोई जिसमें ना इधर छोटा छोटा पानी जमा होता है ना, है थोड़ा थोड़ा पानी जमा हो गया तो बरसात जैसे खत्म होने लगती है, और बर्तनों में, डब्बों में, या कहीं कोई टायर है, कोई कुछ ऐसे छत पे पड़ा होता है नहीं? तो उसमें जो पानी जमा होता है ना, और इसको बहुत पानी नहीं चाहिए होता है, इसको एक मतलब क्या थोड़ा सा पानी होगा उसके अंदर ये मच्छर ये पैदा हो जाएगा। और इस मच्छर और मलेरिया के मच्छर में ये फर्क है, मलेरिया को रात को अटैक करता है और ये मच्छर दिन को करता है, ठीक है? अगर दिन को मच्छर काटने शुरू हो जाए तो समझ लेना कि खतरा है। और बचने का क्या तरीका है, ठीक है? अब आप कितने लोग हैं, कम से कम मेरे ख्याल 100 से तो ऊपर है, तो आप 100 लोग हैं तो क्या ना, 100 को अगर आप 10-10 लोगों को भी अपने गांव में जहां जहां जाते हो, उनको अभी तो नहीं हमें कोई जरूरत है, लेकिन जुलाई के बाद, ठीक है, जैसे बरसात है ना, तो बरसात खत्म होती है और इसका भी टेम्परेचर, इसको थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ये 15 डिग्री तक चाहिए, उसको 20 से 30 है ना, ये 15 से 25 डिग्री में ज्यादा इसका वो होता है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये आप देखोगे डेंगू स्टार्ट हो जाता है जुलाई अगस्त में, लेकिन ये पीक करता कब? सितंबर में जाकर, अक्टूबर में, जब गर्मी हमारी बरसात खत्म हो गई और गर्मी कम हो रही है। तो ये आपने अपना जो है ना वर्ल्ड मलेरिया डे इधर ये इतनी बातें करने का एक मेरे को लगता है कि मैसेज शुड गो कि भाई जुलाई के बाद, अगस्त के बाद, बरसात खत्म होते ही जो आपके कहीं ना छत पर भी गए, कहीं कोई डब्बा शब्बा मिलता है, उसको क्या करना है? इस मच्छर को पैदा होने में हफ्ता लगता है, ठीक है? अगर आज उसमें एग्स आ गए, मच्छर ने डाल दिए, तो इट विल टेक 1 वीक, हफ्ते में वो मच्छर पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पानी को विद इन वीक, ठीक है, मतलब हफ्ते हफ्ते उसको मतलब क्या है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और चीज जो है, देखो अभी पिछले दिनों हमने बच्चों के एग्जाम लिया था, ठीक है, प्रैक्टिकल थ्योरी में आप क्या लिखते, हमने ये मैंने देखा कि जो प्राइवेट से जीएनएम की ट्रेनिंग कर रही है, 3-3 साल 4-4 साल उनको हो गए, लेकिन अब अगर एक जीएनएम को 3 साल की ट्रेनिंग के बाद ये ना पता चले कि पुलिस टेस्टर क्या होता है, क्यों होता है, क्यों लगाया जाता है, तो उसको फेल करना चाहिए, पास करना चाहिए। सारे लोग पास करो, लेकिन वो हमारे बेड़े दर्द करेगी वैसी और चीजें, ठीक है? आपके बच्चे जो है, क्योंकि आप लोग अस्पताल में जाते हो ना, ऐसा नहीं है। तो गाइस फाइनली इनका मलेरिया डे का पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है और यह सारे टीचर स्टूडेंट रिलैक्स हो गए हैं, तो अभी ख़त्म हो गया है। तो हम भी क्या करते हैं, अब हमें छुट्टी, तो अब हम बैग उठाएंगे और चलेंगे वापस जहाँ हमें जाना है, घर, और कहाँ जाएंगे हम। तो अभी हम निकल पड़े कॉलेज से घर के लिए, पीछे लड़कियाँ पीछे मुड़ रही हैं, छोड़ो इनको, आगे चलते हैं हम।
तो गाइस ये हम आ गए हैं कॉलेज से और आपको दिखाती हूँ यहाँ का मैं कहाँ से जा रही हूँ, आगे गेट दिखाती हूँ। रुको ज़रा गाइस, ये रहा गेट। अब यहाँ से निकलेंगे हम बाहर और अब हम जाएंगे वापस घर। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दे। बाय बाय।